अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपकी लाए हैं वीडियो एक ऐसी कंपनी के ऊपर जो अपनी एग्रेसिव मूव्स, स्पोर्टीनेस, बोल्ड डिसीजंस और यूनिक फीचर्स की वजह से जानी जाती है। होंडा। होंडा पाकिस्तान के अंदर 1992 में आई थी। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि वाई होंडा इज़ सो ओवररेटेड इन पाकिस्तान। हम आए दिन सुनते हैं कि एक नई जनरेशन आई है सिविक की या सिटी की, और उसकी पहले दिन ही 10,000 बुकिंग्स हो गई हैं। 6-6 महीने आगे बुकिंग जा चुकी हुई हैं। इस सवाल के ऊपर हम जाने से पहले इस कंपनी की हिस्ट्री को देखेंगे। गाड़ी जो है वो 1992 में ये कंपनी आई थी पाकिस्तान के अंदर। होंडा में इन्होंने मांगा मंडी में अपनी प्लांट लगाया था 50,000 कैपेसिटी का पर ईयर। और इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले पाकिस्तान के अंदर होंडा का जो इमेज था लोगों के पास, वो था एकॉर्ड की वजह से। तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एकॉर्ड वगैरह बाहर से इंपोर्ट करते थे और इंपोर्टेड एकॉर्ड यहाँ पर आती थी, जो कि यहाँ पर एक लग्जरी का सिंबल थी। और लोकल मैन्युफैक्चर में देखें तो उस वक्त टोयोटा सिर्फ आती थी, जो कि एक्सएलआई, जीएलआई और 2D प्रोड्यूस करती थी, जो कि एक पीपल्स कार थी या एक लो बजट में कार आती थी तमाम मासेस के लिए। और ये जो होंडा एकॉर्ड होती थी, वो आप कह लेंगे थोड़े से अपर क्लास के या एलीट क्लास के लोगों के लिए होती थी। जब कंपनी 1992 में पाकिस्तान में आई तो उन्होंने सिविक डॉल्फिन जो थी, जो उसको हम डॉल्फिन पाकिस्तान में कहते हैं, इससे इंट्रोड्यूस करवाया था होंडा को। और होंडा अपनी हमेशा से हर आने वाली गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक लेके आता है जो उसका बेस्ट सेलिंग पॉइंट बनता है। इस गाड़ी के अंदर होंडा ने सनरूफ ऑफ़र किया था, और ये गाड़ी जो थी उस वक्त 1.6 के इंजन के साथ आती होती थी। होंडा डॉल्फिन जो थी वो पाकिस्तान के अंदर होंडा को इंट्रोड्यूस करवाने में सक्सेसफुल साबित हुई, और इस गाड़ी की जो है वो रिकॉर्ड सेल्स हुई थी। उस ज़माने में जो था वो होंडा ने जो है वो एकॉर्ड को एज़ अ इम्पोर्टेड यूनिट भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि आज तक उसकी नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन जो भी वर्ल्ड वाइड आती है पाकिस्तान के अंदर एज़ अ सीबीयू मॉडल इंट्रोड्यूस होती है। सिविक डॉल्फिन जब आई थी तो वो एक एक्सपेंसिव गाड़ी थी टोयोटा की निस्बत, जो कि 2D वगैरह की निस्बत टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था करोला का। तो ये एक स्टेटस सिंबल बनना शुरू हो गई थी पहले दिन से ही। उसके बाद अगर हम चलें तो जब इसको सिविक को उन्होंने चेंज किया और ईगल आई की तरफ आए, ईगल आई सिविक जब इंट्रोड्यूस की तो वो ऑल ओवर शेप चेंज की उन्होंने, और गाड़ी को जो है वो एक मज़ीद एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक दे दी। वहाँ से गाड़ी होंडा का एक स्पोर्टीनेस का जो है वो एलिमेंट गाड़ियों के अंदर आना शुरू हो गया था। ईगल आई जो थी वो अपने साथ एक बेज कलर का इंटीरियर लेके आई थी, लंबी गाड़ी थी, अपने साथ क्रिस्टल लाइट्स लेके आई थी, और वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती थी अपने कंपटीटर की निस्बत। उस वक्त 2D जो है वो आ रही थी, और 2003 तक वो 2D वाली शेप जो थी एक्सी करोला वो चलती रही। तो ये एक जो है वो होंडा का एक ये प्लस पॉइंट था कि होंडा पाकिस्तान को दुनिया के साथ अप टू डेट रखती थी अपने मॉडल्स को। साथ ही इन्होंने सिटी को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि टोयोटा उनको चैलेंज कर रही थी अपनी एक्सएलआई और जीएलआई की प्राइस पॉइंट की वजह से। सिविक नो डाउट गाड़ी अच्छी थी, लेकिन वो मासेस को किस लिए नहीं थी, वो एलीट क्लास के लिए थी। तो उनको एकॉर्ड, सिविक और उसके बाद एक नीचे वाली क्लास के लिए भी ये गाड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने सिटी को इंट्रोड्यूस करवाया। सिटी जो थी वो पाकिस्तान के अंदर आई, और उसकी जो शेप उस वक्त आई थी वो रिजेंबल करती थी अपनी डॉल्फिन मॉडल सिविक के साथ। उसके बाद चलें तो हम एक दफ़ा होंडा ने रेवोल्यूशन पैदा किया पाकिस्तान के अंदर 2006 के अंदर, जब ये कंपनी रिबॉन को लेके आई। रिबॉन जब पाकिस्तान में आई तो वो ऑल टुगेदर एक कंपनी का स्टांस ही चेंज कर दी, और वो ऑल टुगेदर एक स्पोर्ट्स कार बना दी। उसका जो है वो 2 मीटर आते थे, उसके ऊपर एक डिजिटल मीटर आना शुरू हो गया, जो कि लोगों को एक बहुत फील देता था। और उस ज़माने में इस गाड़ी की प्राइस जो थी वो 8 लाख बढ़ा दी गई थी। वो जब गाड़ी की लॉन्चिंग थी वो 15 लाख रुपए से हुई थी। उससे पहले जो सिविक आती होती थी वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए के बजट में आती होती थी। ये तकरीबन 15.5 लाख पे गाड़ी जा चुकी हुई थी रिबॉन में। इसी साल जो था वो कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर CL9 को इंपोर्ट करना शुरू किया, और एकॉर्ड CL9 जो थी वो पाकिस्तान में आखिरी एकॉर्ड साबित हुई, जो कि सुपर डुपर हिट गई थी। और तमाम रेसर बॉयज़ आज भी उसको प्रेफर करते हैं। जिस तरह लोग मार्क एक्स को प्रेफर करते हैं टोयोटा के लिए, तो होंडा की तरफ जाएं तो CL9 को प्रेफर करते हैं। और आज भी वो गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों की पसंद हैं, रिबॉन भी और एकॉर्ड CL9 भी।
इसके बाद रिबॉन के बाद 2006-7 के अंदर कंपनी ने सिटी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम पाकिस्तान में उर्फ़ आम में डड्डू शेप के नाम से भी कहते हैं। इस गाड़ी ने जो था वो अपनी जो है वो इसको डड्डू इसलिए कहा जाता था कि इस गाड़ी की जो शेप थी वो ऑल टुगेदर एक यूनिक और फ्यूचरिस्टिक सी लगती होती थी। कंपनी का जो इसके लिए मोटिव था वो ये था कि अगर हम सिविक को की प्राइस नीचे नहीं कर सकते तो होंडा के कुछ बेल्स एंड व्हिसल्स बेशक हम फीचर्स ना दें, लेकिन उसकी फिनिश क्वालिटी तो हम एक लो बजट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका इस मोटिव का जो था वो रिज़ल्ट सिटी की सूरत में निकला और सिटी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया। ये गाड़ी अपनी माइलेज की वजह से बहुत मशहूर थी और ये गाड़ी होंडा जो थी उस वक्त सिटी, ये वो गाड़ी थी जिसने पाकिस्तान के अंदर वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस करवाए। स्टीयरमैटिक, वेरियो और पैडल शिफ्टर्स तक इस गाड़ी के अंदर आते थे, सिटी के अंदर पैडल शिफ्टर्स। बहुत हैरानी की बात है। इसके बाद 2009 के अंदर जो है वो सिटी को ऑल टुगेदर चेंज किया गया और वन ऑफ द पाकिस्तान्स फेवरेट सिटी निकल कर सामने आई, होंडा फोर्थ सिटी फोर्थ जनरेशन। ये बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन था। स्पोर्टीनेस इस गाड़ी की हर जगह पे थी, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बैक, साइड्स, हर जगह पर। इसके जो व्हील्स थे वो तक इसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगते थे और ये एक कॉम्पैक्ट सेडान थी। ये इसने गाड़ी ने पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को बताया कि एक बजट सेडान के अंदर भी हम एक स्पोर्ट्स एलिमेंट डाल के उसको एक अच्छी सेडान की लुक दे सकते हैं। डिज़ाइन लैंग्वेज तो इस गाड़ी ने पाकिस्तानियों को सिखाई थी। इसके बाद चलते हैं 2012 में, जब रीबर्थ लॉन्च हुई। रीबर्थ जो थी ये ऑल टुगेदर एक नई शेप थी, लेकिन इस गाड़ी की सेल्स फिगर देखें तो ये बहुत अच्छी सेल्स थी इसकी, रिबॉन से बहुत बेहतर थी, बहुत ऊपर सेल्स गई थी इसकी, लेकिन ऐसा सच ये लोगों को इतना अट्रैक्ट नहीं कर सकी। फिर कंपनी ने जो है वो पहली दफ़ा एमपीवी के सेगमेंट को पाकिस्तान के इंट्रोड्यूस करवाया। एमपीवी जो थी, जो ये होती है मल्टीपर्पज़ व्हीकल, जो कि 7 सीटर कैटेगरी में बीआरवी को लेके आए थे। इससे पहले एमपीवी और आज भी एमपीवी का कोई पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा उसका ना डिमांड है और ना वो, लेकिन होंडा ने जो है वो इसको पहले असेस कर लिया था और पहले लेकर आ गए थे। एमपीवी उस वक्त इम्पोर्टेड आती होती थी, जिस तरह बाद में भी किया कार्निवल वगैरह आई, लेकिन वो ऐसा उसकी जो प्राइस पॉइंट था वो इतना ज़्यादा था कि वो उसकी वजह से वो नाकाम हो गई। लेकिन बीआरवी एक अच्छे टाइम पर कंपनी ने 2016 में लॉन्च कर दी थी। जब होंडा सिविक एक्स आई 2016 के अंदर, तो वो गाड़ी पाकिस्तान के अंदर जो थी रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। कहा यह जाता था कि इसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और इसकी पहले हफ्ते में 10,000 की बुकिंग हो चुकी हुई थी और कंपनी जो थी वो 6-6 महीने का टाइम दे रही थी। उसके बाद सिविक 11 आई और उसके बाद सिटी फिफ्थ जनरेशन आई, जो कि अभी रिसेंटली आई है। ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं उनकी सेल्स फिगर को अगर आप देखें तो हाँ, ये टोयोटा की यारिस को तो सिटी कम्पीट कर रही है, लेकिन सिविक जो है वो ग्रैंडी को, कोरोला को कम्पीट नहीं कर पा रही एज सच। सेल्स फिगर बहुत डाउन है, लेकिन कंपनी से बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो बुकिंग्स हैं वो अगले साल तक की हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ कि क्या ये ओवररेटेड है या वाकई इस कंपनी के अंदर इतना दम है। तो अब चलते हैं इस सवाल के जवाब की तरफ कि कंपनी का प्लांट है 50,000 कैपेसिटी का। अगर हम इसको 12 मंथ के हिसाब से डिवाइड करें तो ये तकरीबन 4,000 गाड़ियों की तकरीबन बनती है, 4 से 5,000 गाड़ियाँ। तो अगर हम देखें कंपनी की प्रोडक्शन को तो ये एक महीने के अंदर सिर्फ 2500 से 2600 गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये सप्लाई एंड डिमांड गैप को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि इन्वेस्टर जो है वो इस पे ओन मनी जो है डिमांड करे। जैसे अभी भी आप देख लें सिविक एक्स के ऊपर जो है वो तकरीबन 10-10 लाख रुपए का ओन है। तो कंपनी जो है वो अपनी सप्लाई एंड डिमांड से गाड़ियों को ओवररेटेड खुद करती है, चाहे उस गाड़ी में इतना दम है या नहीं है, लेकिन वो ओवररेटेड करते हैं गाड़ियों को। और इसके अलावा जो है वो अगर आप सेल्स फिगर को आप देखें तो मुझे लग रहा है कि शायद अब 22 साल जो पाकिस्तान के अंदर होंडा के हो चुके हुए हैं, 22 सालों बाद और तकरीबन 3 लाख प्लस यूनिट्स बेचने के बाद अब शायद सेल्स फिगर ख़ास तौर पे सिविक की देख के ऐसा लग रहा है कि शायद होंडा का अब ज़वाल शुरू हो गया है पाकिस्तान में। गाड़ी की प्राइस अगर आप देखें तो अराउंड 1 करोड़ पहुंच चुकी हुई है, जो कि डेफ़िनेटली इस प्राइस ब्रैकेट में और इतने अच्छे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट में 22 सालों में होंडा को पहली दफ़ा कंपटीशन मिला है।
किया स्पोर्टेज, हुंडई, ट्यूसॉन, चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन ब्रांड की तरफ से इनको कंपटीशन मिला है, इसलिए शायद सेल्स इसकी डाउन हो गई हैं। होंडा फैंस तो अब भी इस गाड़ी को ले रहे हैं, लेकिन मासेस जो पहले लिया करते थे और इसको स्टेटस सिंबल समझा करते थे, आज वो बात नहीं रही। लेकिन लोगों के ज़हन में और होंडा लवर्स के ज़हन में आज भी ये गाड़ियाँ जो हैं, ये कंपनी जो है, इसका एक अपना ही मकाम है। देखते हैं वक्त के साथ पता लगेगा कि ये सरवाइव करते हैं इसके साथ या नहीं। अब तक जितने भी बोल्ड डिसीजंस कंपनी ने लिए हैं, जैसे सिविक के अंदर सिविक एक्स के बारी इन्होंने मैनुअल ट्रांसमिशन ख़त्म कर दी थी और सिविक मैनुअल ट्रांसमिशन अब पाकिस्तान के अंदर नहीं आती 2016 से। तो ये वो बहुत बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुनिया मैनुअल गाड़ी को पसंद करती है। फिर सिविक को टर्बो में इंट्रोड्यूस सिर्फ करना, पेट्रोल इंजन को ना करना, ताकि और मतलब पाकिस्तान में फ्यूल जो है इसकी क्वालिटी का भी लोगों को पता है। तो उसके बावजूद इस तरह के बोल्ड डिसीजन जो कंपनी के हैं, वो अभी तक तो सक्सेसफुल साबित हुए हैं और इसको इसी चीज़ ने जो है कंपनी को पाकिस्तान में एक ओवररेटेड मकाम दिया है। देखते हैं आने वाला वक्त बताएगा कि कंपनी सर्वाइव करती है या अपने बोल्ड डिसीजन की वजह से ख़त्म हो जाएगी या इसको रोल बैक करना पड़ जाएगा। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपसे शेयर कर दूँ। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।